हेलो मेरे सभी मित्र बंधुओं, आज मैं आपके सामने भगवान राम की कथा। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है और वनवास मिलने के बाद जब वो वन में भटक रहे थे तब उनकी मित्रता वानरराज सुग्रीव से होती है। तब वो माता सीता की खोज करने के लिए किस प्रकार जाते हैं, इस कहानी को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस कहानी से सभी लोग परिचित होंगे, सभी लोगों ने रामचरितमानस पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको छोटे सा प्रसंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम और लक्ष्मण के वनवास के दौरान की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस कांड का मुख्य उद्देश्य श्री राम और वानरराज सुग्रीव के मैत्री संबंध की स्थापना और सीता माता की खोज के लिए किए गए प्रयास का वर्णन है। यह कांड धर्म, मित्रता और कर्तव्य की महिमा का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। आइए मित्रों, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में आज किष्किंधा कांड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भगवान श्री राम वन में भटक रहे हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, तब उनकी मित्रता हनुमान जी के माध्यम से वानरराज सुग्रीव से होती है। सीता माता का अपहरण रावण द्वारा होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए सीता माता की खोज करते हैं। इस यात्रा के दौरान वे ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां सबरी उनसे मिलती है। माता सबरी भी भगवान श्री राम का इंतजार कर रही हैं मतंग ऋषि के आश्रम में। सबरी, जो लंबे समय से भगवान श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी, प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत होकर भगवान श्री राम का स्वागत करती हैं और वह झूठे बेर चखकर उन्हें राम को अर्पित करती हैं। श्री राम उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और माता सबरी को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद माता सबरी को वो सीधे विष्णु धाम के लिए प्रस्थान करने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद जब उनकी भेंट सुग्रीव से होती है, इसको थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। सबरी के निर्देशानुसार श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं, जहां उनका सामना वानरराज सुग्रीव से होता है। सुग्रीव अपने भाई बाली से भयभीत होकर इस पर्वत पर छिपे हुए थे। सुग्रीव हनुमान को श्री राम और लक्ष्मण के बारे में जानकारी लेने भेजते हैं। हनुमान राम और लक्ष्मण के पास पहुंचकर उनकी परीक्षा लेते हैं। जब उन्हें श्री राम की वास्तविकता का बोध होता है तो वे दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास लेकर के जाते हैं। हनुमान जी का सबसे बड़ा हाथ था भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता में। राम और सुग्रीव की मित्रता किस प्रकार होती है, इस व्याख्यान को आगे जानेंगे। सुग्रीव श्री राम को अपनी व्यथा सुनाते हैं कि किस प्रकार उनके भाई बाली ने छल से उनका राज्य छीन लिया और उन्हें अपमानित किया है। श्री राम सुग्रीव को आश्वासन देते हैं कि वे बाली का वध करके उनका राज्य पुनः दिलाएंगे। सुग्रीव और श्री राम अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का संकल्प लेते हैं। इसके बाद श्री राम सुग्रीव को भक्ति और साहस का परिचय देकर बाली को पराजित करने का वचन देते हैं। भगवान फिर बाली को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब बाली का वध होता है तो रामचरितमानस में क्या बताया गया है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध के लिए सुग्रीव बाली को ललकारते हैं। जब दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध होता है तो श्री राम छिपकर अपने बाण से बाली का वध करते हैं। बाली मृत्यु शैया पर श्री राम से प्रश्न करते हैं कि उन्होंने छिपकर वार क्यों किया। श्री राम बाली को धर्म और न्याय का उपदेश देते हैं। बाली श्री राम के वचनों को समझते हैं और प्राण त्यागते हैं। बाली के मरने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया जाता है और उनकी पत्नी तारा को सांत्वना दी जाती है। सुग्रीव का राज्याभिषेक और विलंब ये किस प्रकार हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा इस व्याख्यान में और आगे जानेंगे। सुग्रीव राजा बनने के बाद अपने सुख में लीन हो जाते हैं और सीता माता की खोज की जिम्मेदारी भूल जाते हैं। श्री राम, जिन्होंने वर्षा ऋतु के बीतने का इंतजार किया था, सुग्रीव को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। हनुमान सुग्रीव को इस विषय में चेताते हैं और सुग्रीव को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वानरों की एक विशाल सेना को सीता माता की खोज में भेजते हैं। अब हनुमान जी के नेतृत्व में किस प्रकार माता सीता की खोज होती है।
कि वानरों के विभिन्न दल सीता माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में निकलते हैं। हनुमान, अंगद और जामवंत दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। उनकी यात्रा कठिन और लंबी होती है, लेकिन उनकी दृढ़ता और साहस उन्हें प्रेरित करता रहता है कि आगे बढ़ते रहिए। समुद्र के किनारे पहुंचने पर उन्हें संपाति जटायु का भाई मिलता है। संपाति उन्हें जानकारी देता है कि सीता माता लंका में रावण के महल में हैं। इस सूचना से वानरों में उत्साह का संचार होता है। इस प्रकार हनुमान की छलांग, यानी हनुमान जी ने किस प्रकार 100 योजन समुद्र को पार करने के लिए छलांग लगाई है, इसके बारे में इसमें आगे जानेंगे। हनुमान अपनी शक्ति को पहचानते हुए समुद्र को पार करने का निश्चय करते हैं। जब जामवंत उन्हें शक्ति की याद दिलाते हैं, हनुमान अपनी शक्ति को जागृत कर विशालकाय रूप धारण करते हैं और समुद्र को एक छलांग में पार करने निकलते हैं। हनुमान जी ने को जब जामवंत ने याद दिलवाया है, कहे जामवंत सुन हनुमाना। समुद्र पार करने की यात्रा में उन्हें सुरसा, लंकिनी और सिंहसा जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी विवेक और शक्ति से वे सभी को पराजित करते हैं। अंततः हनुमान लंका पहुंच जाते हैं और सीता माता का पता लगाते हैं। जब हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं, अशोक वाटिका में जब माता सीता को देखते हैं, जो सीता मैया से उनकी जो पहली मुलाकात होती है, तब हनुमान अशोक वाटिका में सीता माता से मिलते हैं और उन्हें श्री राम का संदेश देते हैं। वे सीता माता को उनकी मुक्ति का आश्वासन देते हैं। रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने पर हनुमान अपने पराक्रम से लंका को जलाकर श्री राम के पराक्रम का संदेश देते हैं। अब किस प्रकार संहार हुआ है, हनुमान जी ने किस प्रकार से राक्षसों का संहार लंका में किया था, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।